जो कि पूरे बिहार, यूपी, झारखंड में फेमस है गुप्ता धाम। अब हम लोग अहिल्याबाई के वंशज हैं, हम लोग पाल गणेरी समाज से आते हैं। ये मूर्ति जो देख रहे हैं आप, वो भस्मासुर का है। पूरे शंकर भगवान को तीनों त्रिलोक और 14 भवन घुमाकर श्री गुप्तेश्वर धाम के एक झास्ट फैन का उद्घाटन माननीय रामकरण पाल जी, विधान पार्षद एमएलसी के कर कमलों द्वारा दिनांक 23/1/1996 ईस्वी में संपन्न हुआ। एक विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो इसी गुफा में अंदर में स्थापित है, उनका मूर्ति है। नमस्कार, हम दीपक पाल गणरान समाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम गुप्ता धाम में उपस्थित हैं, कैमूर के पहाड़ी पर, जो कि पूरे बिहार, यूपी, झारखंड में फेमस है गुप्ता धाम, जो कि कैमूर पर पहाड़ी पर उपस्थित है गुप्ता धाम। और हम लोग गुप्ता धाम पर उपस्थित हैं अभी। ये देखिए, ये मूर्ति जो देख रहे हैं आप, वो भस्मासुर का है। भस्मासुर वो था जो आप लोग तो सभी लोग जानते होंगे, एक बार बता देते हैं हम। भस्मासुर जो शंकर जी से अपना तपस्या कर जो वरदान पाया था, कि अपने तपस्या से वरदान मांगा, शंकर भगवान खुश हो गए और बोले क्या तुमको बोलो क्या चाहिए। तो उस भस्मासुर ने बताया था कि हमको ऐसा वरदान दे दीजिए कि हम किसी को, मतलब किसी के सर पर हाथ रख दें तो वो जलकर भस्म हो जाए। वो मतलब एक तरह से राजा बनना चाहता था पूरे दुनिया का। तो शंकर भगवान ने उसे वरदान दे दिया कि तुम को हम आशीर्वाद देते हैं। और वो सोचा फिर कि शंकर भगवान पूरे दुनिया का मालिक हैं, तो हम क्यों ना, पहले तो वो पेड़ पौधा बहुत सारे लोगों पर सर पर हाथ रख कर देखा कि हम सभी को जला दे रहे हैं, मतलब जल का भस्म हो जा रहा है जिसके हम सर पर हाथ रख दे रहे हैं। तो क्यों ना, दुनिया का मालिक है शंकर भगवान, तो हम उन्हीं के सर पर हाथ रख दें और वो जल कर भस्म हो जाए, फिर हम दुनिया का मालिक बन जाएंगे। तो उसने पूरे पाताल दौड़ा दिया। पूरे शंकर भगवान को तीनों त्रिलोक और 14 भवन घुमाकर, और शंकर भगवान फिर कैमूर के पहाड़ी में आकर छुप गए। फिर उन्हें पहाड़ी के भी अंदर भी लगा कि वो चल जाएगा। फिर विष्णु भगवान देखें कि ये तो अनर्थ हो जाएगा, तो फिर उन्होंने पार्वती जी का रूप धारण किया, क्योंकि भस्मासुर पार्वती जी को भी पाना चाहता था शंकर भगवान को भस्म करके। तो फिर पार्वती जी का मोहिनी रूप धरे विष्णु भगवान और खड़ा हो गए यहीं पर। विष्णु भगवान पार्वती जी की मोहिनी रूप धरकर खड़ा हो गए, और भस्मासुर ने बोला कि रुक जाइए, आपको क्या चाहिए ये बताइए, हमारे पति को छोड़ दीजिए। उसने बोला कि हमें आप चाहिए। तो फिर पार्वती जी ने बोला, जो कि विष्णु भगवान थे, वो पार्वती जी के रूप धारण किए थी। तो विष्णु भगवान बोले कि आप सिर पर हाथ और कमर पर हाथ एक रखकर मुजरा कर दीजिए, फिर आप जो बोलिएगा वो होगा। तो आप लोग जानते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उसने ऐसा ही काम किया और उसको वरदान मिला था कि वो जिसके सर पर हाथ रख देगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। तो वो ऐसा ही काम किया और ये जलकर वो यहीं पर भस्म हो गया। फिर शंकर भगवान का गुफा में, इसी गुफा में, इसी अंदर में जाएंगे। अभी तो जनरेटर नहीं चल रहा है, बंद है। इसी गुफा में अंदर में शंकर भगवान अंदर में स्थापित है, उनका मूर्ति है। एक पहाड़ के ऊपर बैठे हैं शंकर भगवान। तो हम आप लोगों को आइए दिखाते हैं, अंदर गुफा में ले चलते हैं, देखते हैं मूर्ति दिख पाता है कि नहीं। आइए फिर चलते हैं। देखिए ये गुफा है, गुफा में हम लोग आ गए हैं। अब इसमें बहुत सांस फूल रहा है। देख रहे हैं पहाड़, कुछ दिख नहीं रहा है। दो रास्ता पर भाई ऐसे इसी गुप्ता धाम पर देखिए, इसी गुप्तेश्वर धाम पर श्री गुप्तेश्वर धाम के एक झास्ट फैन का उद्घाटन माननीय रामकरण पाल जी, विधान पार्षद एमएलसी के कर कमलों द्वारा दिनांक 23/1/1996 ईस्वी में संपन्न हुआ, जिसके संयोजक सुदर्शन पाल जी थे, जो कि चेनारी के रहने वाले थे। आप सब देखिए कि पाल समाज जहां भी, मतलब हम लोग अहिल्याबाई के वंशज हैं, हम लोग पाल गणेरी समाज से आते हैं। आप लोग जहां भी देखे होंगे, जिस स्थान पर भी अहिल्या माँ का मूर्ति देखे होंगे, उन्होंने शिवलिंग पकड़े हुए, उनके हाथ में शिवलिंग होगा। तो हम लोग अहिल्या माँ के वंशज थे, तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म से और खासकर कि महादेव जी से हम लोग को जुड़ा है। और देखिए कि जब भी
बिहार के इकलौते माननीय रामकरण पाल जी एमएलसी बने और उन्होंने बिहार यूपी झारखंड के फेमस जगह गुप्ता धाम पर उनका योगदान रहा है। तो आप सब समझ सकते हैं कि पाल समाज मतलब निस्वार्थ, अगर उनको सेवा करने का मौका मिलता है तो निस्वार्थ कहीं भी धाम हो या कहीं भी अपने क्षेत्र में विकास करते हैं। तो आप सब देख सकते हैं कि कितना पहाड़ पर ऊंचा है और हम लोग बहुत आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं। और गुफा में तो अंदर जाइएगा, कभी आइएगा जरूर एक बार। और आप लोग आए हैं गुप्ता धाम तो बताइएगा कि आप लोगों को गुप्ता धाम कैसा लगा, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और गडरान समाज यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।